हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थ्री ऑफ कप्स है, द चैरियट कार्ड है, फाइव ऑफ कप्स है, फोर ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, 3, 4 एंड 5, ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है? हायरोफेंट एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस, ये सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर है, टॉरस है, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट एनर्जी। देखिए, हायरोफेंट एनर्जी से मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ, आप लोग एक कमिटमेंट में थे और वो भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग शादीशुदा हों, या फिर हो सकता है कि शादी जैसा ही रिश्ता हो आप दोनों के बीच में, मतलब आप शादी ही करने वाले हों। इसके बारे में भी हो सकता है कि आप लोगों ने सोचा हुआ हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो हुआ क्या है? हुआ कुछ और ही है। वैसे मैं बता देता हूँ अभी आपको कि यस डेफिनेटली या तो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। गलत फहमी क्या, वैसे सही फहमियाँ ही हुई हैं। मतलब क्योंकि सच्चाई पता चल चुकी है, इस वजह से रिश्ता ख़राब हो चुका है आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक। जो एक कमिटमेंट था जो कि शादी में तब्दील होने वाला था, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बातें बढ़ भी चुकी थी आप दोनों के बीच में शादी तक, लेकिन अब वो सब चीज़ें एकदम से स्टैग्नेंट पोजीशन में आ गई हैं और ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी हैं। 10 ऑफ कप से आपने इस पर्सन के साथ शादी के सपने देखे थे। आपने इस पर्सन के साथ हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ के सपने देखे थे, और आपने ही नहीं, इस पर्सन ने भी देखे थे आपके साथ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं देखे। यस डेफिनेटली यहाँ पर मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, इस रिलेशनशिप में खुश थे, सब कुछ ठीक था, कमिटमेंट होने वाला था, फाइनल शेप देने वाले थे आप इस रिलेशनशिप को, लेकिन एकदम से सब कुछ टूट गया। कैसे? मैं भी जानना चाहता हूँ। लेट मी जस्ट चेक इट। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने हालांकि इस पूरी चीज़ों के बाद अपोलोजाइज़ करने की कोशिश की है। उस पर्सन ने अपनी तरफ की कहानी बताई है। वो चाहते हैं कि आप उन पे यकीन करें और आप दोनों के बीच में थोड़ी एक नज़दीकियाँ वापस बढ़ें, भरोसा बढ़े एक दूसरे को लेकर के। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए वो पर्सन आपको बोल रहे हैं एक बार फिर से भरोसा करने के लिए उनके ऊपर, लेकिन ऐसा सबूत आपके हाथ लगा है या फिर ऐसी बात आपको पता चली है जिसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती। ओके, वही चीज़ यहाँ पर आपके साथ हो रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होने वाली है। ये पर्सन आपको अटेंशन देने के लिए या फिर आपके अटेंशन पाने के लिए कहना चाहिए मुझे, आपके आसपास घूमते फिरते नज़र आएंगे इस हफ्ते। आपको बार बार मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, और जहाँ पर भी आप मिल सकें इन पर्सन भी, वो आपको ये मतलब ये मौका नहीं छोड़ेंगे कि जब भी आप उनको दिखाए दें तो वो आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी
सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपको मनाने के बाद ही अब वो वापस जाएंगे। देयर इज़ नो अदर वे कि वो वापस ऐसे ही खाली हाथ चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ वांड्स है, ये पर्सन डिसाइड करके आए हैं आपके पास कि आपको मनाना ही है उन्होंने किसी भी हालत में। ओके या सो यहाँ पर पहला कार्ड क्या कहता है? पहला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ पहले तो 5 एंड अगेन अ 5। ओके, तो यहाँ पर 5 बहुत सारे आए हैं, तो 5 एक तो बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है आपके इस रिलेशनशिप में इस हफ्ते, जो आपकी लाइफ में यूँ समझ लीजिए मिडवे पर लेकर के आ गया है आपके रिलेशनशिप को। मतलब यहाँ से चाहे तो आप मतलब चाहे तो क्या मतलब आपके कंट्रोल में तो नहीं है अभी कुछ भी। मुझे लगता है यहाँ से या तो ये बिल्कुल ज़ीरो पर जा सकता है या फिर यस फुलफिलमेंट की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। ओके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आप लोगों के हाथ में है, अब सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है और 5 ऑफ कप्स है, जो कि अगेन एक प्रोग्रेस को भी दिखा रहा है और प्रोग्रेस का कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो प्रोग्रेस तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो स्थिति बनी हुई है उससे बेटर ही होने वाली है आगे जा कर के, लेकिन तकलीफ़ दे कितनी होगी ये मैं आपको बता दूं, होने ही वाली है तकलीफ़ दे। ओके, इससे ज़्यादा मतलब जिससे अभी आप जो आप झेल चुके हैं अभी पीछे पास्ट में, उससे ज़्यादा तकलीफ़ अभी आपको अगले हफ्ते इस हफ्ते होने वाली है। ओके, ये प्रोसेस थोड़ा पेनफुल चलने वाला है आप दोनों के बीच में। अब क्यों चलने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इस पर्सन को किसी के साथ पकड़ा है या फिर कोई सबूत आपके हाथ लगा है, कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल जिस पर भरोसा किया जा सकता है, ऐसे किसी पर्सन के थ्रू आपको पता चला है कि आपके पर्सन किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रहे हैं या फिर उनके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया है। और जब आप उस चीज़ को ट्रैक डाउन करेंगे कि ये कब हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि आपसे इन्होंने झूठ बोला था कि ये बीमार हैं या वटेवर, मतलब कुछ भी मतलब बहाना इन्होंने मारा था उस टाइम पे, और ये किसी और के साथ डेट पर जा रहे थे, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे उस टाइम पे। आप इन पे आँख मूंद करके भरोसा कर रहे थे, लेकिन जब आपको ये चीज़ पता चलेगा तो आपका दिल बहुत दुखने वाला है। ओके, कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया। चैरिट कार्ड से ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए ऑब्वियसली, एंड अपॉलॉजी देने के लिए। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ तालमेल बैठाना चाहते हैं और आपको जीत करके ले जाना चाहते हैं, और वो डिटरमाइंड हैं आपको वापस पाने के लिए। तो इस वजह से ये आ रहे हैं, तो आपको समझाने आ रहे हैं। ओके, कि इन्होंने जो भी किया वो गलत है, लेकिन वो अब आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें वो करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी है। 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है इनको डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली सजिटेरियस इतनी जल्दी आप इनको माफ़ तो नहीं करेंगे। ओके, 5 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है आप इस पर्सन को मतलब आप इस पर्सन को बिल्कुल खाली हाथ ही लौटा देंगे। ये आए थे इस इरादे से कि खाली हाथ नहीं लौट करके जाएंगे, और आप इनको खाली हाथ ही लौटाने वाले हैं। बहुत डिसअपॉइंटमेंट इनकी तरफ से देख रहा हूँ मैं, और खुद पे पछता रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया। ओके, इतना अच्छा खासा रिलेशनशिप इन्होंने क्यों ख़राब किया, मतलब खुद को दोषी ठहरा रहे हैं। डेफिनेटली होना भी चाहिए। ओके, अपॉलॉजी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है आपको बार बार सॉरी बोल रहे हैं, बार बार आपको मैसेजेस कर रहे हैं, रोमांटिक मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को इग्नोर किए जा रहे थे, लेकिन जब इनके मैसेज इतने फ्रिक्वेंट हो गए तो आपसे झेला नहीं गया, आपने इनको ब्लॉक भी कर दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो भी बोल चाल करके, मतलब अच्छे से सुना करके आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है। 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, आप बहुत वुंडेड फील कर रहे हैं, और आपने अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री बना ली है जिसको ये क्रॉस ना कर सकें।
ये पर्सन लेकिन इस बाउंड्री को क्रॉस करने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स से। जब आप हर तरह का कांटेक्ट ही ख़त्म कर लेंगे और नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे इस पर्सन से इस हफ्ते, जो मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से, तब भी इस पर्सन के अंदर जो है गुस्सा मैं देख रहा हूँ। पहले अपॉलोजेटिक, उसके बाद जब आप इनको चांस नहीं दे रहे हैं बातचीत करने का, तो ये अपॉलोजेटिक होने की जगह पे अब ये पर्सन आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल से जब आप इस पर्सन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, हर जगह से ब्लॉक कर देंगे, तब ये पर्सन आपको आपसे लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक मतलब लड़ने झगड़ने की कोशिश नहीं है, मतलब अपनी बात समझाने की, अपनी बात रखने की, बहुत फोर्सफुली बात रखने की है। वो लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाएगा। बेसिकली आप भी इस लड़ाई झगड़े में पड़ जाएंगे। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ईगोइस्टिक बैटल होने वाली है प्रॉपर। ओके, मतलब इसका कोई मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई रिलीफ मिलने वाला है या इसका कोई आंसर मिलने वाला है, कोई रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से आप दोनों के बीच में बस ईगोइस्टिक बैटल है और ये बढ़ती चली जाएगी लड़ाई। ओके, ऐसा नहीं कि कहीं ख़त्म हो जाएगी। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए क्योंकि अभी तकलीफ़देह है। मैंने बताया ना, बहुत तकलीफ़देह रहेगा यह हफ़्ता और हो सकता है अगला हफ़्ता भी। ओके, लेट्स सी, क्योंकि ये एनर्जी एस्केलेट कर रही है। देखते हैं आपके लिए आउटकम। एस ऑफ कप्स है, इनकी तरफ से अपॉलॉजी के साथ साथ बहुत इमोशनल बिहेवियर, एक नई शुरुआत का ऑफ़र इनकी तरफ से आ सकता है और अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की इस गलतियों को माफ़ करने के बारे में आप सोच भी रहे हैं और एक बार को, और आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे इस पर्सन की बातों को सुनना भी चाहिए, माफ़ करना तो दूर की बात है। एक तरफ आपका माइंड कह रहा है नहीं, ये पर्सन लायक ही नहीं है। आपका मन कह रहा है कि नहीं, अब अगर मैंने इनको माफ़ कर दिया देन शायद ये मेरे लिए सबसे बड़ी गलती होगी। तो आपके मन में ये चीज़ें घूम रही हैं। तो आप बहुत इनडिसाइसिव सी एनर्जी में घूम रहे हैं। एक मन आपका कह रहा है इनको माफ़ कर देते हैं, एक मन कह रहा है कि नहीं, नो, ही और शी डोंट डिज़र्व इट। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम, सॉरी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पाथ देखिए, आपको पाथ दिखा दिया गया है और आपको बस उस पर चलना है। मुझे लगता है कि आपके थोड़े बहुत एफर्ट्स तो डेफिनेटली लगेंगे। फेथ रखिए, सब चीज़ें सही हो जाएंगी जब आप अगर यूनिवर्स के दिखाए हुए पाथ पर चलते हैं और फुल फेथ के साथ चलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस नर्क से भी निकल पाएंगे इजीली। ओके, सो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अभी हो रहा है ना, जो इतना अनकंफर्टेबल है, वो एकदम से सबको सही हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।